हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। आज मैं आपको हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सबसे पहले तो बच्चों के बहुत से कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि एग्जाम कब होंगे हमारे, उस एग्जाम का मोड क्या होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा। और इन सब जो भी ये सब क्वेश्चंस थे, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया था, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज उसके बारे में एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें ये बताया गया है कि आपके एग्जाम का मोड क्या होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और सारी की सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन लग रही हैं, उसमें ज्यादातर हमारा सिलेबस नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण हम ऑफलाइन पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब आपको बताया गया है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए क्या है इसमें। एडवाइजरी फॉर द स्टूडेंट। देश आज कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। तकनीकी विभाग ने ये अंतर्गत पॉलिटेक्निक संचालित है। पॉलिटेक्निक वालियों ने, जो पॉलिटेक्निक HSBT है, उसने साफ साफ ये बात लिख दी है कि कोरोना वायरस के चलते बहुत से संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, मशीनरी इक्विपमेंट भी लाए गए हैं और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए निर्धारित जो कोर्सेज हैं उसमें थोड़ा बहुत कमी करके भी आपके एग्जाम कराए गए हैं। और जब गवर्नमेंट और प्राइवेट थे, लॉकडाउन के जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे टेलीफिल्म द्वारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा में ये बार बार पूछ रहे हैं, और कुछ उनके हिसाब से ये है कि कुछ शरारती बच्चे हैं, शरारती तत्व हैं जो उन्हें भड़का रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि हमारे कब एग्जाम होंगे, हमारे एग्जाम किस मोड में होंगे, फार्मेसी के एग्जाम कैसे होंगे। तो उन सब के लिए ये बात बोर्ड ने कही है कि इस टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोर्सेज में पहले आज तक कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। जब भी कोई टेंटेटिव डेट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम कराए गए हैं। लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण एग्जाम जो है थोड़े से डिले हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कहते हैं वो एग्जाम नहीं होते, उनके अकॉर्डिंग ये कहने की बात है। और उन्होंने कहा कि जनवरी से मार्च की अवधि में जो एग्जाम हुए थे, बच्चों ने काफी शोर मचाया, हमने ऑफलाइन एग्जाम लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और जिससे एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरह से हुए। अब HSBT का ये कहना है कि कोरोना वायरस को देखते हुए जो मई में एग्जाम होने थे, अब वो एग्जाम आपके आगे कर दिए गए हैं और वो एग्जाम जो है आपके जुलाई में होंगे। परंतु कोरोना की स्थिति को देखते हुए हो सकता है मई में होने वाले एग्जाम जुलाई में हो। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एग्जाम हो सकता है जुलाई में हो। और उन्होंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो चुप ही रहते हैं, सही हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग बच्चे हैं जो अपना सामाजिक व्यवस्था को उचित नहीं समझ रहे हैं और वह इस टाइप के कहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम कराने चाहिए। अब वो HSBT ये आपसे आंसर मांग रहा है कि अगर पेपर ऑफलाइन होंगे, अगर क्लासेस ऑफलाइन लगती है तो एग्जाम भी ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन आप किस लिए मानना चाहते हैं? अगर मान लो क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, अच्छे से नहीं हो रही, तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्या फायदा मिलता है? उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्जाम आप सिर्फ चीटिंग करने के लिए करना चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसमें से देखा गया है कि करीब 1.25 लाख स्टूडेंट में से केवल 500 छात्र अधिक हैं जो पिछले कितने 10 से 15 अवसर लेने के बाद भी अपने अनगिनत पेपर पास नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं 500-700 जो काफी टाइम से रीअपियर आ रही थी, पास नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम की मांग करते थे और जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो रोल नंबर तैयार नहीं थे। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम में फर्क नहीं पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑफलाइन का बोर्ड रिजल्ट अगर देखा जाए, देखिए अब ये बता रहे हैं कि दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें बोर्ड रिजल्ट 40.53 रहा था जो आपके एग्जाम हुए थे, और 2019 में 35% रिजल्ट रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो इसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद ये कहा है कि इंडस्ट्री के सहयोग से उनकी जरूरत के अनुसार सिलेबस तैयार किया जाता है। इस सिलेबस में एग्जाम से पास होने वाले को 33% अंक प्राप्त करने होते हैं और जो 1/3 सिलेबस की योग्यता प्रदर्शित की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो 33 सिलेबस जो % सिलेबस है वो आपके लिए कवर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आपको एग्जाम देने ही होंगे। और उनकी ये सब बातों से ये लग रहा है कि जुलाई में भी जो एग्जाम होंगे वो आपके ऑफलाइन मोड में ही होंगे। डिप्लोमा के और फार्मेसी, डी फार्मेसी वाले तो कंफर्म ये मान के चलें कि उनके एग्जाम जो होंगे वो ऑफलाइन में ही होंगे।
और ऐसे स्टूडेंट से परामर्श दिया जाता है कि वह किसी अफवाहों पर ध्यान न दें, एग्जाम कब और कैसे होंगे, अभी केवल पढ़ाई पर फोकस करें, वो ये कह रहे हैं। और वेबसाइट पर 22 अप्रैल 2021 के हिदायतों के अनुसार टीचर्स, सीनियर्स और क्लासमेट के नोट्स लेकर सेल्फ स्टडी करें। देखिए उन्होंने कहा है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ऑनलाइन क्लास लगाएं, ऑनलाइन लेक्चर जो हैं ये hsbttutor.org.in पे भी हैं, और यूट्यूब चैनल hsbt ट्यूटर देखकर पढ़ें, और उसमें जॉब के लिए जाएंगे तो अंत में आपकी नॉलेज काम आएगी, ना कि नकल द्वारा लिए गए अंक। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आप, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोरेस्पोंडेंस पढ़ते हैं, वो भी नकल के भरोसे नहीं रहते हैं, वह अपने आप ही एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर भी ऑफलाइन में एग्जाम देते हैं। तो इसलिए, और ये हो रहा है कि जो आप ये भी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रीचेकिंग के रिजल्ट में भी विलंब हो रहा है, क्योंकि बहुत से जो शिक्षक हैं उन्हें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण ये लेट हो गया है। तो आप बार बार फोन करके ना पूछें कि रिजल्ट कब आएगा और आपके एग्जाम मोड कैसे होंगे, तो जल्द से जल्द ये आपको अपडेट दे दिया जाएगा और जुलाई से पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको किसी के नोट्स चाहिए हो तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री में आप कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसकी एक बार क्लास लेना चाहती हूँ। जो बच्चों की मेजोरिटी में होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।